हरे कृष्णा। भक्तों, अब जानते हैं कि अपना कब शत्रु बन जाते हैं। अपना तब शत्रु बन जाते हैं जब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। अपना मतलब क्या है? हमारे अंदर में हमारे समस्त इंद्रियां, हमारा मन और बाहर में अपना जो सगे संबंधी, अपना पिता माता, अपना सगे भाई बंधु, अपना समाज जिसको हम बहुत अपना मानते हैं, हमारे अंदर से लेकर बाहर तक हमारा मन बुद्धि और हमारे इंद्रियों से लेकर हमारे पिता माता भ्राता बंधु बांधव, इन सब को ही हमारे विरुद्ध में आ जाते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं। कब? जब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगत माया की जगत है और हम चाहते हैं इस माया से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। भक्तों, जब कोई व्यक्ति इस माया से मुक्त होकर परम सत्य, परम आनंदमय भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन भजन करने के लिए चाहता है, तब अपना ही शत्रु हो जाते हैं, जिसको हम संसार में अपना मान बैठे हैं। और इस प्रकार एक सुंदर चरित्र है श्री प्रहलाद जी महाराज का। और इतना कम उम्र में, मात्र 5, 6, 7 साल के बालक हैं और वो इतना भगवत प्रेमी भक्त बना, जिन्होंने सबको सुंदर शिक्षा दिया भगवत भजन के लिए, आराधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा, जो अपना पिता और अपना समस्त बंधु बांधव सब कोई उनके पूर्ण भाव से शत्रु बन गए और खुद पिता ने उनको बहुत कष्ट दिया। परंतु एक बात, प्रहलाद जी महाराज डरे नहीं। पिताजी को भी शिक्षा दिया। जब हिरण्यकश्यप पूछा कि प्रहलाद, तुम क्या उत्तम शिक्षा किया है गुरुकुल में, तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये, मैं वो उत्तम शिक्षा समझता हूँ। असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समित विघ्न ध्याम सद्ग्रहात् हैं, मैं उसको ही उत्तम शिक्षा मानता हूँ जो समस्त विषय संसार को त्याग करते हुए एकांत में जाकर हरिभजन करता है। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समित विघ्न ध्याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम बनंगत जत हरिमाश्रयेत्। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर भाव से पिताजी को उत्तर दिया। कहा, पिताजी, प्रकृति में ये अंधा, जो अंधे कुएं हैं, इस संसार को त्याग करते हुए जो भगवत आराधना करने के लिए एकांत स्थान पर बस हरिभजन करता है, इस शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है। हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधान्वित हो गया। गुरुदेव को, संड अमरकों को इस बात के ऊपर नजर रखने के लिए कहा कि कौन इस प्रकार शिक्षा दे रहा है। और भी संड अमरक उनको विभिन्न प्रकार के राजनीति, कूटनीति आदि शिक्षा दिया। कुछ दिनों के बाद जब प्रहलाद जी महाराज पिता के पास आया और हिरण्यकश्यप उनको गोद में बैठा के
वही प्रश्न किया था कि सबसे सुंदर शिक्षा गुरुदेव से क्या प्राप्त किया है, और प्रहलाद जी महाराज ने वही सुंदर भाव से पिताजी को मैंने उपदेश दिया था नवदा भक्ति के बारे में, जो केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है। भक्ति जो अभिधेय हैं वो भक्ति, नवदा भक्ति के बारे में शिक्षा दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है, इस प्रकार नवदा भक्ति के ऊपर शिक्षा दिया। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं और शिक्षा दिया। इस प्रकार हमारे समस्त इंद्रियों को इस भगवत प्राप्ति के लिए 9 प्रकार के भक्ति में लगाना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार जो हमारे हैं, जो अपना वो भी पराया हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। खुद हमारा मन भी इस प्रकार शत्रु बन जाता है। हमारे इंद्रियां भी हमारे परम शत्रु बन जाते हैं जब हम हरि भजन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कोई चाहता है इस माया जगत में, माया मोह में बस इस विषय भोग करने के लिए। इस संसार में जो पिता माता है वो भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। परंतु डरना नहीं। प्रहलाद जी महाराज को कितना भी कष्ट दिया गया, इस बात को सुनने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के लिए पूर्ण भाव से प्रयास किया। जहर पिलाया, पहाड़ से उनको फेंक दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। हाथी उनके ऊपर चल गया और सांप के गर्त में डाल दिया गया। परंतु प्रहलाद जी महाराज कदाचित कभी भी भयभीत नहीं हुए हैं, ना तो हरि भजन से विच्युत हुए हैं। और वही कारण से प्रहलाद जी महाराज हमारे जीवन के एक पथ प्रदर्शक हैं, उदाहरण हैं हरि भजन के लिए। और उन्होंने खुद अपना जीवन में इस प्रकार आचरण करते हुए सबको दर्शाया। कितना भी दुख क्यों ना आए जीवन में आए, कितना भी क्लेश ना आए, कुछ भी आ जाए, कितना भी विपत्ति आए, अपना शत्रु भी बन जाए, परंतु हरि भजन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा था। कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट क्लेश दुख कुछ भी आ जाए, परंतु हम हरि भजन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और वो कारण से भक्तों, अपना जब शत्रु हो जाएंगे तब क्या करेंगे हम? निश्चित भाव से हरि भजन छोड़ेंगे नहीं। कोई भी कुछ भी हो जाए, परंतु हम अपना जो लक्ष्य स्थल को प्राप्ति के लिए हरि भजन करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।